Hello students, welcome to our in Bisaf Academy online classes. Dear student, in part 12 video, we have already studied a theorem and solved a question. Now student, in part 13 video, we will study two theorems. Theorem number 1 is, if a transversal intersects two lines making a pair of alternate interior angles equal, then the two lines are parallel. Theorem number 2 is, if a transversal intersects two lines in such a way that a pair of consecutive interior angles are supplementary, then the two lines are parallel. Student, यहाँ supplementary means sum of consecutive interior angle is equal to 180 डिग्री. ये कंडीशन गिवन है. स्टूडेंट, अब हम लोग थ्योरम नंबर फर्स्ट को वेरीफाई करेंगे, लेकिन इसको वेरीफाई करने से पहले सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन के बाद टू प्रूफ और फाइनली प्रूफ लिखेंगे. सबसे पहले टू लाइन, एक लाइन है AB और एक लाइन है CD प्लेन में ड्रा किए, और एक ट्रांसवर्सल T लाइन AB को पॉइंट E पर कट कर रहा है और लाइन CD को पॉइंट F पर कट कर रहा है. और यहां पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, इसे हम यहां पर बनाया है. गिवन ए ट्रांसवर्सल T कट्स लाइन AB एंड लाइन CD at point E and F respectively. और इसमें यह भी कहा जा रहा है इस थ्योरम में कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है. कोई एक पेयर हम यहां पर लेके चल रहे हैं, एंगल 3 की वैल्यू एंगल 5 के इक्वल गिवन है, या ये भी कह सकते हैं कि एंगल 4 की वैल्यू एंगल 6 के इक्वल है. एंड आल्सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5. ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि थ्योरम में कहा जा रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस मेकिंग ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, तो यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है. टू प्रूफ, इसमें हमें प्रूफ करना है AB is parallel to the CD. Then proof. From figure, अब स्टूडेंट एंगल 3 की वैल्यू एंगल 5 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 गिवन, और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं. एंगल 3 की वैल्यू एंगल 5 के इक्वल है और यह गिवन है. एंड आल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1. एंगल 3 की वैल्यू एंगल 1 के इक्वल होगा और यह हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर ले रहे हैं. Using equation number second in equation number first, we get, जब स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज करेंगे, इसमें एंगल 3 की वैल्यू एंगल 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में एंगल 3 के जगह पर हम पुट करेंगे एंगल 1, तो यहां से जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5.
एंगल 1 की वैल्यू एंगल 5 के इक्वल आ गया, तो एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यहां लिख लेंगे ब्रैकेट में, हियर एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है। देन बाई करस्पॉन्डिंग एंगल है, यहां लिख लेना है, एंड आल्सो दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल है और इक्वल है। देन बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। जब स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि देन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, तो वह लाइन भी पैरेलल होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। कब? जब वह ट्रांसवर्सल के थ्रू कट हो रहा है। इसका अपोजिट, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा, और अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। यहां लिखे हैं देन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम AB इज पैरेलल टू दी CD। यही स्टूडेंट हमें प्रूफ करना था। नाउ थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 के लिए भी फिगर हम सेम बनाएंगे। थ्योरम नंबर 2 यहां भी लिखेंगे गिवन। स्टूडेंट जैसे फिगर हम थ्योरम नंबर 1 में बनाए हैं वही फिगर थ्योरम नंबर 2 में भी बनेगा। गिवन ए ट्रांसवर्सल T cuts line AB and line CD at point E and F respectively, and अब इसमें कहा जा रहा है कि कोई एक पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, मींस कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, ऐसा गिवन है। तो यहां से एंगल 4 प्लस एंगल 5 की वैल्यू 180 लिख सकते हैं, या एंगल 3 प्लस एंगल 6 की वैल्यू 180 डिग्री लिख सकते हैं। एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, यह गिवन है। टू प्रूफ, इसमें प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू दी CD। नाउ प्रूफ फ्रॉम फिगर। अब स्टूडेंट फिगर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 180 डिग्री होगा और यह लीनियर पेयर होगा। यहां से लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, और लिख लेंगे लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर लिखे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड आल्सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, यह गिवन है। इसे हम सपोज कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। यहां से लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। अब एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है, और एंगल 1 और एंगल 5 करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यहां लिख लेंगे ब्रैकेट में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। then by corresponding angles
एग्जियम से AB is corresponding angle, एग्जियम से AB is parallel to the CD हो जाएगा। यही हमें वेरीफाई करना है। स्टूडेंट इस 2 थ्योरम्स का नोट्स आप इस वीडियो के हेल्प से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल लाइन पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। थैंक्स।